हेलो एवरीवन, ओजेडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के एक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो कि डेटा रिबन में है हमारे पास, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल। जी हाँ, इस ऑप्शन की हेल्प से हम लोग क्रिएट करते हैं अदर अलग टाइप की वेरिएशन टेबल्स। सच एज एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर कि मेरे पास कुछ अमाउंट, रेट और टाइम मेंशन किया गया है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है, अमाउंट है मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम दिया हुआ है, जिसको हम लोग FV फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी एक दी गई टाइम में मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी, जिसके लिए मैंने सिंपल अप्लाई किया हुआ है FV फंक्शन, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 12 किया, टाइम इंटू 12 किया है और रेट को मैंने, अमाउंट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये एक मैच्योरिटी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब जो डेटा टेबल ऑप्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वन वेरिएशन टेबल और दूसरा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं टू वेरिएशन टेबल। किसी भी वेरिएबल्स में जितनी भी वैल्यूज मेरे पास यहां पर हैं, ऑलमोस्ट मेरे पास जो नंबर ऑफ इनपुट इस समय दिए गए हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो इन 3 में से मैं कोई भी एक वैल्यू को वेरिएशन पे दे सकता हूं या फिर मैक्सिमम 2 वैल्यूज को दे सकता हूं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं वन वेरिएशन टेबल। और हमने डिसाइड किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट सभी को जमा करना है। सपोज अमाउंट फिक्स कर दिया मैंने 5000 रुपीज़, लेकिन इसकी मैच्योरिटी मुझे अलग अलग टाइम स्पैन पर देखनी है। लाइक अगर मैं 1 ईयर में इसको विड्रॉ करता हूं तो क्या मैच्योरिटी मिलेगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन विल बी 10। तो अब इस जगह पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं डेटा रिबन से व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल ऑप्शन, जहां पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वन वेरिएशन टेबल। नाउ वन वेरिएशन टेबल के अंदर अब सबसे पहली चीज क्या दिख रही है, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल, ये हम लोग के सामने है। वन वेरिएशन में हम लोग को रो इनपुट सेल इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती है, या ये कह लो कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो हम लोग आते हैं कॉलम वाइज, क्योंकि मेरा जो वेरिएशन है आप देख रहे हो वो कॉलम वाइज मेंटेन किया गया है। और ये वेरिएशन किस चीज़ का है, ये वेरिएशन है टाइम का। तो मैं अपनी मास्टर टेबल से लेता हूँ टाइम का ऑप्शन, यानी टाइम की वैल्यू, और हियर वी गो, वी गेट द रिजल्ट ऑफ वन वेरिएशन टेबल। और ये मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग टाइम स्पैन पर अलग अलग अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कि अगर मैं फर्स्ट यानी 1 साल में अंदर पैसा विड्रॉ करता हूँ तो मुझे जो रिटर्निंग दे रही है कंपनी वो दे रही है 64,321 एंड सो ऑन। तो ये मैंने क्या क्रिएट किया हुआ है, वन वेरिएशन टेबल। नाउ चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसी सीरीज को हम लोग टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। किसके लिए, टू वेरिएशन टेबल्स के लिए। तो इस पूरी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस पूरे शीट को या इस पूरे सेगमेंट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ आपके लिए, और आता हूँ यहाँ पर अमाउंट, एक बार फिर से लगाता हूँ यहाँ पे मैच्योरिटी। नाउ FV फंक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पर, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, कॉमा टाइम इंटू 12, कॉमा माइनस अमाउंट। और इस बार हम लोग अपना वेरिएशन सेट करने वाले हैं 2 वेरिएबल्स पर, दैट मीन्स एक्सेल के 2 इनपुट वैल्यूज पर। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, तो मैं सेट करता हूं इस बार टाइम और अमाउंट पर वेरिएशन। नाउ तो मैं क्या करूं, कॉलम वाइज मेंटेन कर लेता हूं टाइम, ठीक है। तो मैं इस जगह पर आता हूं और यहां पर मैं दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड अगेन 10। तो सिंपल ये मैं सिंपल ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो ये आ चुका है यहाँ पर, और इसके ठीक सामने मैं मेंटेन करूँगा यहाँ पर अमाउंट का वेरिएशन।
दिस इज द वेरिएशन ऑफ टाइम, जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट भी कर दिया है आपके लिए। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ टाइम वैल्यू एंड दिस वन इज द वेरिएशन ऑफ अमाउंट। तो सपोज मिनिमम अमाउंट मैंने कहा 1000, देन 1500 और इसको ड्रैग करते हुए आगे चलता हूं और मैक्सिमम मैं इसको रीच करा देता हूं अभी 7500 पर। तो आइए देखते हैं यहां पर जो वेरिएशन बनने वाला है। सपोज एक डायगोनल रिलेशन यहां पर टेबल में दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो यहां पर मैंने मेंटेन किया है वो है एक तरफ से आपका अमाउंट की वैल्यू और एक सेगमेंट में है मेरे पास टाइम की वैल्यू जो यहां पर मेरे को दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं अपना डेटा टेबल, जो कि एक्सेल का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो चलिए इसको बनाते हैं यहां पर और वेरिएशन टेबल को कैसे इंप्लीमेंट करना है देख लेते हैं। तो ये हम लोग का 1 2 वेरिएबल सेलेक्ट किया और डेटा रिबन पे आते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में आते हैं, एक बार फिर से डेटा टेबल के अंदर टेबल को क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस बार मेरा जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि मैंने कहा कि सपोज कि 2000 रुपये, दैट मीन्स 2000 का अमाउंट अगर मैं 7 साल में विड्रॉ करता हूं तो कितना मिलेगा। तो एक तरफ जो मेरा वेरिएशन चल रहा है वो अमाउंट का है जो कि रो वाइज मेंटेन किया गया है, एक सिंगल रो में है। तो यहां से मैं लेता हूं अमाउंट, कॉलम वाइज आता हूं जहां पर मैंने मेंटेन किया है वेरिएशन किस चीज का, टाइम का। तो मैं यहां पे लेता हूं टाइम, ओके करता हूं। दिस इज द वेरिएशन ऑफ आवर अमाउंट मैच्योरिटी जो यहां पर है। अब इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि सेल की जो वैल्यूज़ है ना वो थोड़ा सा सेल के साइज से बड़ी हैं। तो मैं इसको मैं कर देता हूं ऑटो फिट। देन ये सभी अमाउंट क्लियरली मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं कि किस पर कितनी मैच्योरिटी मुझे मिल रही है। सपोज मैं चाहता हूं कि 3500 मैं जमा कर रहा हूं तो 5 साल में कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। तो 3500 पर 5 साल की मैच्योरिटी मेरी स्क्रीन पर इस समय हाईलाइट हो चुकी है। दिस इज द पावर ऑफ डेटा टेबल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे एक्सेल के नए फैंटास्टिक सीरीज में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड।